नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। आपके बीच में जो मैं विषय बताता रहा था, उसके बारे में कुछ गंभीर थोड़ी सी बातें बताऊंगा मैं। जो हेमंत नाम का गुंडा है, वो मेरे मेरे परिवार को परेशान कर रहा है, जिससे आज से कोई 24-25 साल पहले मेरे ताऊ को परेशान कर रहा था प्रॉपर्टी को लेके, और आज वो मेरे परिवार को परेशान कर रहा है धर्मशाला को लेके। पहले मेरे से केस डिसमिस करवाया था, ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के कई बदमाशों को लेके। जब मैंने इसको डिसमिस करा तो उसके बाद में इन्होंने मेरे पे मारने की कोशिश करी, तो मैंने केस डिसमिस कर लिया इसमें कि मेरे घर के कुछ लोग शामिल थे। और अब इन्होंने मेरे पर झूठे केस लगाए, हेमंत ने मिलके, सुनील ने मिलके, जो कि एक जानकारी से पता लगा है कि मुझे मारने की साजिश में है हेमंत। मैं यूट्यूब पे आपसे खुल के कहना चाहता हूँ कि मेरे मेरे परिवार की रक्षा की जाए। कोर्ट में केस डाल रखा है और अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसीपी विजय रस्तोगी ने पूरी अपनी समस्या का पूरा पालन कर रखा है कि भाई कैसे न कैसे इस लड़के को हटाया जाए रास्ते से। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, हेमंत को बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा दिया गया है, और सुनील ने कानून की कानून का दांव पेच खेल के गरीब औरत को घर से बाहर निकाला है। और सुनील और हेमंत ने कुछ टाइम पहले सन्नी के परिवार को, हेमंत के परिवार का ही आदमी, महावीर नाम था, उसके बेटे का नाम सन्नी था, मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था। और उन्होंने क्या किया है कि सन्नी का रोड एक्सीडेंट करवा के उसको मरवा दिया, हेमंत ने और सुनील ने मिलकर। और कुछ टाइम बाद सुनील ने धमकी देकर और हेमंत ने धमकी देकर उसके कैंप पास से ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करा ली, कुछ पैसे दे के। पैसे देने के बाद में इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री देने के बाद में इन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्री कराने के बाद में सन्नी जो उसका भतीजा था, उसकी कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट करवाने के बाद उसको रोड एक्सीडेंट में मार दिया। कभी फिल्मिस्तान कंप्लेंट, कभी सदर थाने कंप्लेंट, कभी मालवीय नगर कंप्लेंट, कभी लक्ष्मी नगर कंप्लेंट। ऐसी इन्होंने मुझे फंसाया है, वेद प्रकाश के कहने से और बिल्डरों के कहने से, एसीपी के कहने से, विक्की के कहने से इन्होंने मुझे फंसाया। और इतने सारे लोगों ने मेरी कंप्लेंट्स करी है सिर्फ धर्मशाला को लेके, क्योंकि धर्मशाला एक बहुत बड़ी ज़मीन की कीमती ज़मीन है, धर्म की जगह कीमती ज़मीन है। इसको ये हड़पना चाहते हैं, मगर मैं इसको हड़पना नहीं देना चाहता। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि सन्नी को मारने के बाद कुछ, जब ये अपना मार्केट बना रहा था हमारे घर के साथ में, तो मार्केट जब बना रहा था तो इन्होंने क्या किया कि जो सन्नी का, जिसको मार दिया था जान से, मतलब और रोड से एक्सीडेंट मरवा दिया था हेमंत ने, उसने पैसे देने थे सुनील ने उसके चाचा के। मकान लेनी था, हेमंत ने ज़बरदस्ती मकान दिलवा दिया था। दिलवाने के बाद वो कुछ दिन बाद यहाँ पेमेंट लेने आया था, 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। पता नहीं क्या टॉर्चर किया, क्या धमकी दी हेमंत और सुनील ने, कुछ नहीं पता, मर गया। आज भी कोई परिवार का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। इसी तरीके से मेरे परिवार के लोगों ने इस धर्मशाला को लेके मेरे को मारने की साजिश बनाई थी, जिसके मेरे पास एविडेंस है सारे के सारे। मैं आपको ये एविडेंस भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे फर्जी केस लगाए गए। फर्जी केस लगाने का मतलब ये था, एफआईआर काट दी है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोर्ट में ना थाने में। इसी के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात को आप सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए यूट्यूब में भी मेरे प्रॉब्लम करी जा रही है। कुछ लोग अपने ही हैं जो मेरे यूट्यूब में मेरे प्रॉब्लम कर रहे हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ। और पहुँचाने का बहुत सीधा सिंपल सा यूट्यूब था, मगर यूट्यूब से हो नहीं पा रहा ज़्यादा। मगर मैं पूरी दिल्ली में अपने एविडेंस के साथ, इनके 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 कारनामों के साथ में पूरी दिल्ली में पर्चे बांटूंगा कि हेमंत ने कैसे कैसे लोगों को मरवाया, मारा है। और वे प्रकाश जी ने ज़मीन के चक्कर में कैसे कैसे क्या किया। 3 मर्डरी भी आए हैं हमारी गली के अंदर, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा केस लगवाया उन्होंने भी, जबकि मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ, झगड़ा हुआ था, जेन्युइन झगड़ा हुआ था कि भाई वो मेरे घर परिवार के बंदे को गाली बक रहा था, तो भाई वो गाली बक रहे थे, तो जब आमने सामने बंदा गाली बकता तो आमने सामने वाला बंदा गाली बकता है। ये जेन्युइन सी बात है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, कितनी भी ऊंचाइयों का आदमी हो। बक्सा किसी को नहीं जाएगा। कोर्ट के और जनता के बीच में फैसला जरूर होगा। आपको मैं हर चीज़ का प्रूफ यूट्यूब पे देता रहूँगा। जय माता दी।